ओके। तो ब्लड प्रेशर का टॉपिक है, तो ब्लड प्रेशर के बारे में बताना जरूरी है कि चूंकि हमने हाई और लो दोनों ब्लड प्रेशर रखा है, हाई ब्लड प्रेशर का भी टॉपिक रखा है, लो ब्लड प्रेशर का भी टॉपिक रखा है, कि दोनों ही प्रॉब्लम के बारे में आप लोगों को पॉइंट शेयर किया जाएगा, बताया जाएगा कि उसमें कौन से पॉइंट्स को लगाना है। तो सबसे पहले यदि आप अगर जनरल अगर आप पॉइंट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन आप बहुत सारे ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे हीलर लोग भी जुड़े हुए हैं, तो उन सभी के लिए अगर ये विजन जाएगा तो मुझे समझ में आया कि हम लोग काम करते हैं, प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर, सभी को पता विंड बढ़ गया है, हीट बढ़ गया है, और उस पर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और रिजल्ट भी आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बीपी को हम लोग कंट्रोल भी कर लेते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा, ब्लड प्रेशर क्यों घटा। अगर ये इस चीज पे अगर हम फोकस करेंगे, जो हीलर हैं जो चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर के रोगी का हम दवा छुड़ा दें, दवा उनका छूट जाए, तो हमें उसके काउज पे काम करना चाहिए, ना कंट्रोल करने पे फोकस करना चाहिए। अगर कंट्रोल आवाज भी नहीं आ रही सर, बढ़िया से आवाज भी नहीं आ रही सर सेकंड। Realme 5 कौन है? ओके, ये सभी लोगों का साउंड में प्रॉब्लम है, पिक्चर में प्रॉब्लम है कि सिर्फ एसबी शर्मा जी को प्रॉब्लम है? पिक्चर रुका हुआ है, आवाज भी नहीं आ रहा है सर। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आवाज भी ठीक है, पिक्चर भी ठीक है। नहीं, पिक्चर और आवाज दोनों ठीक है सर। क्लियर है आवाज? ओके, पिक्चर और आवाज दोनों ठीक है सर, अच्छा आ रहा है। एसपी शर्मा जी सुनाई दे रहा है आपको? एसपी शर्मा जी, एक्चुअली में कुछ लोगों का नेटवर्क में प्रॉब्लम रहता है, उनको लगता है कि सामने वाले कहीं गड़बड़ हो गया और वो पूरा क्लास रुक जाता है, और बार बार उनको वेट करना चाहिए, वो वेट नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा अपना नेटवर्क, जब प्रॉब्लम होगा तो आप एक आदमी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिंक टूट जाती है ना, कोई बात नहीं, उनका नेटवर्क का थोड़ा सा इशू रहता है ना, उसके कारण से बेचारे परेशान हो जाते हैं, लेक्चर मिस नहीं करना चाहते हैं और परेशानी में वो बोल जाते हैं। कोई बात नहीं। तो ब्लड प्रेशर में जो हमारा एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है और एक डिस्टोलिक प्रेशर होता है, जैसा कि हम सभी को पता है। एक अपर लेवल का होता है 130 120 नॉर्मल रेंज है, और नीचे का जो रेंज होता है वो 80 होता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर और डिस्टोलिक प्रेशर इसको बोलते हैं। जो ऊपर वाला जो प्रेशर होता है उसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, और जो नीचे का मतलब कि जैसे 120 और 80 नॉर्मल रेंज है, अगर तो 120 जो है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होगा, और जो 80 है जो डिस्टोलिक प्रेशर होगा। तो ये प्रेशर किसको बोलते हैं? आप लोग तो जिनका माइक म्यूट नहीं है म्यूट कर लेंगे, नहीं तो इधर से जो है ना म्यूट नहीं करने का ऑप्शन आएगा, तो क्लासेस बहुत डिस्टर्ब होता है। आप लोग अगर म्यूट नहीं रखेंगे तो यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। अगर परेशानी होगी, एक आदमी के प्रॉब्लम के कारण बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, तो एसपी शर्मा जी आप रिमूव होकर के फिर से ज्वाइन करिए, ठीक है? आपके कारण क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। आप अपने तरफ से म्यूट करिए, इसको रिमूव भी नहीं हो पा रहा है ना।
ओके, तो सिस्टोलिक प्रेशर और डिस्टोलिक प्रेशर के बारे में समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा हार्ट जो है पंपिंग करते रहता है ना। तो जब हमारा हार्ट पंप करता है, मतलब कंप्रेस होता है, तो जो प्रेशर पड़ता है हमारे आर्टरीज पे, वेन पे, वो जो प्रेशर पड़ता है, उसी प्रेशर को हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। वो जो प्रेशर होता है जिस समय पंप करता है, जो फोर्स लगाता है, वो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है, जो 120 होता है। और जब हमारा हार्ट फिर नॉर्मल अवस्था में, मतलब कि रेस्ट की अवस्था में होता है, जब वो आराम करता है, मतलब कि दबा और फिर वो रेस्ट की अवस्था में आया, तो जो रेस्ट का अवस्था होता है वो डिस्टोलिक प्रेशर होता है। वो जो 80 या 70 जो भी रेंज, नॉर्मल नीचे का जो रेंज होता है, वो रेस्ट का अवस्था में हार्ट का प्रेशर को बताता है। तो ये प्रेशर हमारा ब्लड प्रेशर, इसी को हम लोग बोलते हैं। अब बढ़ जाना और घट जाना, अब इसके बारे में हम लोग बोलते हैं बढ़ता क्यों है और घटता क्यों है। अगर आपके आर्टरीज में अगर कॉन्ट्रैक्शन आ गया किसी भी रीजन से, हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया, सबसे ज्यादा 99% क्या, आपके इमोशंस, आपके एंगर, आपका एंजाइटी, आपका फियर, कुछ भी हो सकता है, सैडनेस आपका, है ना, वो हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन का एनर्जी। इन सबसे ज्यादा बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन इन्हीं बैड इमोशन से आता है। हालांकि खाने पीने से भी होता है बहुत सारा, अगर कोलेस्ट्रॉल वाला खाना आप अगर खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं बहुत ज्यादा, या फिर तेल मसाले की चीज ज्यादा खा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी जो आर्टरीज होते हैं, आर्टरीज जो होता है, उन सभी में क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल उसमें चारों तरफ, उसके चारों तरफ जमा हो जाता है। तो जब हार्ट को जो है वो प्रेशर ज्यादा फोकस करके प्रेशर पड़ता है, जब वो प्रेशर लगाता है तो उसी पे बैक प्रेशर आता है, और उसका प्रेशर जो है सिस्टोलिक का, मतलब वही क्या हो जाएगा, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 130, 140, 150, 160, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 200 तक भी जाता है। जैसे जैसे वो प्रेशर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आर्टरीज का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आर्टरीज का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता जाएगा, और ज्यादा और ज्यादा। और इसका जब वो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा जो उसका इफेक्ट क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी में कहीं भी स्ट्रोक नहीं हो पाता है। कहाँ होता है स्ट्रोक, ब्रेन में स्ट्रोक होता है। क्यों ब्रेन में स्ट्रोक होता है, क्योंकि ब्रेन की जो आर्टरीज हैं, जो बहुत पतले पतले और बारीक बारीक होते हैं, है ना, बहुत ही बारीक होते हैं, पतले होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है वो ब्लास्ट करना बोल सकते हैं उसको, क्लॉट कर जाना, है ना, आर्टरीज का रैप्चर हो जाना, कुछ भी हो सकता है। जिस तरह का रैप्चर होता है, जिस तरह का क्लॉटिंग होता है, उस तरह का हमारे बॉडी में इफेक्ट, पैरालिसिस का प्रॉब्लम, लेफ्ट साइड पैरालिसिस, राइट साइड पैरालिसिस, बहुत सारे प्रॉब्लम, फेशियल पैरालिसिस, बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको मुख्य रूप से हमें क्या समझे कि क्या हो जाता है उसमें। अब हम लोग क्या करते हैं, विंड सिलेक्ट करते हैं और हीट टोन करते हैं। वो विंड सिलेक्ट और हीट टोन करने से हमारा ब्लड प्रेशर तो नियंत्रण में आ सकता है, लेकिन हमारा ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हो सकता है। हमें ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए उस कॉन्ट्रैक्शन को ठीक करना पड़ेगा जो हमारे आर्टरीज में, वेन में, जरूरी नहीं कि कोलेस्ट्रॉल से ही हो। कॉन्ट्रैक्शन मैंने बताया कि जो इमोशंस वाला कॉन्ट्रैक्शन होता है वो किसी भी एमआरआई, सीटी स्कैन में कभी कभी नहीं आता है, बहुत बार नहीं आता है। वो आपको महसूस होगा जब आपका ब्लड प्रेशर हो गया, इमोशंस, आप अगर आपको लगता है आपके घर में आप कोई व्यक्ति जो ब्लड प्रेशर से पीड़ित है, आप उसके इमोशंस को चेक करें, पता चलेगा आपको बहुत ज्यादा प्रवृत्ति से उनका लगेगा कि बहुत गुस्सैल व्यक्ति रहा करते थे, है ना, इनको गुस्सा बहुत आता था, इनका ये इमोशंस, बैड इमोशंस, ये दुखी बहुत रहते थे, ये चिंता में बहुत रहते थे, है ना, चिंतित बहुत रहते थे, ये फियर में बहुत रहते थे। इस कारण से खाना तो एक बहुत बड़ा रीजन होता ही है कि हमारे बॉडी में हम जैसा खान पान रखते हैं वैसा प्रॉब्लम होता है, लेकिन हमारे बॉडी का ये जो इमोशंस है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो जो हमारा जो इमोशंस है उन सभी को कंट्रोल करने के लिए भी हमारे पास फिंगर हैं। अगर ब्लड प्रेशर का भी मैं पॉइंट्स बताऊंगा आप सभी को, लेकिन मैं ये जो बता रहा हूँ आपको दवाई छूटने का भी प्लान हो सकता है। इसके जरिए आप कभी भी, आप जो सुन रहे हैं उनके घर में कोई ब्लड प्रेशर का रोगी नहीं हो सकता है यदि ये अपने इमोशंस को बैलेंस करें। तो इमोशंस मुख्यतः बैड इमोशंस कितने तरह के हो सकते हैं। बैड इमोशंस फियर का हो सकता है,
फियर इमोशंस हो सकता है, बैड इमोशंस क्या हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, बैड इमोशन क्या हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, बैड इमोशंस क्या हो सकता है, सैडनेस हो सकता है। 4 तरह के इमोशंस मिनिमम जो निगेटिव इमोशंस हैं। एंगर इमोशंस भी बहुत ही जरूरी है। एंगर इमोशंस भी हमारे बॉडी में बहुत ही खतरनाक इमोशंस है। एंगर बहुत सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे ज्यादा बीपी के समय, ब्लड प्रेशर के समय एंगर का जो है, अगर एंगर पहले आया तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो भी एंगर का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। वो उसको गुस्सा आएगा, सिम्टम्स ही है कि जैसे ही किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो गुस्सा करने लगा तो आप समझिए कि इसका बीपी, बोलते भी इसका बीपी बढ़ गया। मतलब गुस्से के साथ बीपी का बहुत अच्छा संबंध है। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग भी जानते हैं कि इमोशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी तरह के रोग में, खास करके ब्लड प्रेशर के रोग में। खास करके ब्लड प्रेशर के रोग में बहुत इमोशंस है। तो हम सबसे पहले जो व्यक्ति को कंट्रोल में है, जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर दवाइयों के सेवन के बाद भी कंट्रोल में है, तो वो सिंपल सा एक काम कर, जो एकदम नॉर्मल व्यक्ति होंगे, मैं उनके लिए पहले मैं बता दूं, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, वो अपना यहाँ पे हार्ट का पॉइंट होता है, आप यहाँ पे हार्ट का रेड कलर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इससे भी ये ब्लड प्रेशर के लिए नहीं है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने के लिए मैं पॉइंट बताऊंगा आपको। ये ब्लड प्रेशर को ठीक रखने के लिए पॉइंट है कि ब्लड प्रेशर आपको कभी ना हो। अगर आपको नहीं हुआ है, अगर आपको सिम्टम्स मिल रहा है कि नहीं इसका हार्ट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इसका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है, अभी दवाई शुरू नहीं हुआ, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर हो गया है, अगर दवाइयों का सेवन कर रहे हैं और कंट्रोल में है, तो भी इस पॉइंट्स को लगाएंगे। और इस पॉइंट को सिर्फ लगाना नहीं है, इस पॉइंट्स पे आप अपने हाथ से कंप्रेशन भी कर सकते हैं, दबा भी सकते हैं, या फिर यहाँ पे जिम्मी भी लगा सकते हैं, जिम्मी से भी प्रेशर दे सकते हैं। अगर आपके पास जिम्मी है, अगर आपके पास पेन है तो पेन से भी आप प्रेशर, लेकिन आप इसको कब प्रेशर देना, जब आपका इमोशंस बहुत अच्छा हो, जब आप गुड इमोशंस के साथ रहें, जब आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, है ना, तो आप उस समय अगर दबाएंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा ही काम करेगा। और इस पॉइंट्स का, और जितने भी हार्ट का जो पॉइंट है, मेन कोस्पोंडेंस सिस्टम के यहाँ से हिसाब से, यहाँ से ये पूरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रख सकता है। इसमें इतना पावर है कि ये आपके ज्वाइन कर लें। नहीं हो रहा, आप किए ना, कैसे ज्वाइन, एक्सेप्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा। एक मिनट, शर्मा जी बहुत डिस्टर्ब करते, हर बार क्लास में उनका ये प्रॉब्लम हो जाता है। और संडे के दिन ही स्पेशल होता है, अलग डे उनको नहीं मिलता कभी। कैसे मैडम बोलते हैं 40 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट, हाँ बोल वेट कर लीजिए। तो हार्ट का जो कॉरस्पॉन्डेंस है ये आपके ब्लड प्रेशर को ठीक रख सकता है। और ये पॉइंट हार्ट का सभी फिंगर में भी होता है, इन सभी फिंगर में भी होता है, इन सभी फिंगर में भी होता है। तो आप देख सकते हैं, इस पे आप कलर लगाना भी बहुत ही अच्छा काम करता है। आप सिर्फ अगर कलर भी लगाते हैं इन सब पॉइंट्स पे तो भी ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। आप हार्ट को एक्टिवेट कर सकते हैं इस जगह से, हार्ट को आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं, इस जगह से आप अपने हार्ट को एनर्जी दे सकते हैं। जब आपका हार्ट में एनर्जी रहेगा तो आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, आपका पूरा आर्टरीज का सर्कुलेशन ठीक रहेगा, ब्रेन का सर्कुलेशन ठीक रहेगा, सभी जगह का सर्कुलेशन ठीक रख सकता है। ये 10 फिंगर में सेम, जो मैंने अगर लेफ्ट हैंड में लगाया है तो सेम जगह पे राइट हैंड में होता है, ये बीच वाले फ्लैंक्स में होता है, यहाँ पे लगा सकते हैं। जिनको लगता है कि उनका आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, उसके कारण ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप ये हमारा
यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक हमारा हार्ट का जो मेरिडियन होता है, ये आप देख सकते हैं, ये लाइन मैंने बनाया, ये हमारा हार्ट का मेरिडियन होता है। और इस हार्ट के मेरिडियन में अगर आप ब्यूल मैग्नेट से ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, आपके पास यदि ब्यूल मैग्नेट है, तो आप इस जगह पे जहां पे मैंने ग्रीन डॉट अप्लाई किया, इस जगह पे ग्रीन डॉट जहां पे मैंने अप्लाई किया है, ग्रीन डॉट के पास आप ग्रीन कलर भी लगा सकते हैं और यहाँ पे तो सिडेशन का मैग्नेट लगा सकते हैं। मैग्नेट किस चीज का लगेगा? सिडेशन का मैग्नेट। जो ब्यूल मैग्नेट से ट्रीटमेंट करना जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो कलर ग्रीन कलर यहाँ पे लगाएंगे। ये जो ज्वाइंट है उसके जस्ट नीचे ये पॉइंट होता है और उसके जस्ट ऊपर कॉर्नर पे जो हमारा क्रीच है, क्रीच पे हम टोनिफिकेशन का मैग्नेट लगाते हैं। मतलब एक नीचे वाला पॉइंट सिडेशन का और ऊपर में टोनिफिकेशन का मैग्नेट लगाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो हार्ट मेरिडियन के हीट पॉइंट को ड्राइनेस पॉइंट को हम सिडेशन का मैग्नेट लगाते हैं। ड्राइनेस पॉइंट मतलब क्या हुआ? ये क्या काम करेगा? जो ह्यूमिडिटी का जो पॉइंट है, हमारे पास विजन होना चाहिए हम क्यों किस पॉइंट को अप्लाई कर रहे हैं। ये पॉइंट को हम लोग ह्यूमिडिटी सिडेशन करते हैं। ह्यूमिडिटी का पॉइंट होता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो जमाव हो जाता है, जो उस आर्टरीज में चिपचिपा चीज जमने लगता है, एक्स्ट्रा आकर के एक्स्ट्रा तत्व मतलब कि ह्यूमिडिटी एनर्जी बढ़ने लगती है, उस ह्यूमिडिटी एनर्जी को हम लोग यहाँ से कम करते हैं और इसको विंड से यहाँ से टोनिफिकेशन करते हैं, मतलब कि बाहर निकालने का काम करते हैं। और ये जो रेड कलर मैंने लगाया है, ये रेड कलर उस आर्टरीज में, उस हार्ट में अगर कोई कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, मतलब कि सिकुड़ रहा है, ड्राइनेस आ रहा है, जो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उस कॉन्ट्रैक्शन को कम करने का मतलब कम करेगा उस कॉन्ट्रैक्शन को, और यहाँ से उस कॉन्ट्रैक्शन को एक्सपांशन कर सकते हैं, मतलब कि बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन घटाएंगे। और ये हमारा हीट पॉइंट है, हार्ट का फायर पॉइंट, हीट पॉइंट जो ये इसका काम होता है एक्सपांस करना। कोई भी चीज अगर सिकुड़ गया है, कोई भी चीज में अगर कॉन्ट्रैक्शन आ गया तो उसको फैलाना, इसका काम होता है उसको फैलाना, तो उसको फैलाने का काम करता है। तो ये अगर 4 पॉइंट भी अगर आप लगाते हैं साथ में, इन सब पॉइंट्स के साथ एक पॉइंट आपको, एक डॉट आपको यहाँ पे लगाना चाहिए ब्रेन के ये लाइन जो है हमारा सेंट्रल लाइन, बीचों बीच जो हमारा, ये जो हमारा लाइन है बीचों बीच, ना हमारा लेफ्ट साइड ना राइट साइड, बिल्कुल सेंटर पे एक लाइन हम लोग खींचते हैं, सेंटर पे एक लाइन खींचते हैं। ये लाइन दिख रहा होगा एक ग्रीन कलर का, इस लाइन पे हम लोग यहाँ पे ग्रीन डॉट लगाते हैं। ये अगर ये 5 पॉइंट अगर आप लगाएंगे, ये 5 पॉइंट, तो आपको ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला पॉइंट नहीं है, ये ब्लड प्रेशर को ठीक करने वाला पॉइंट। इससे ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है, ऐसा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम ठीक हो सकता है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप एक दिन में लगा करके ठीक कर सकते हैं, 2 दिन में लगा करके ठीक कर सकते हैं। आपको इसके लिए महीनों दिन, 2 महीना 3 महीना भी लगातार लगाना पड़ सकता है। इसका जो भी व्यक्ति नहीं बना पाए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसका अच्छा सा पिक्चर डायग्राम बना हुआ आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में, जिससे कि एक्यूरेट लोकेशन का भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक्यूरेट कहाँ पे लगाना है। सिर्फ अभी समझना क्या है कि, लेकिन ये विजन होना चाहिए कि हम ये पॉइंट का, एक पॉइंट का सिलेक्शन क्यों किए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमने इस पॉइंट का सिलेक्शन क्यों किया, हमने यहाँ पे ग्रीन डॉट क्यों लगाया, यहाँ पे ग्रीन डॉट क्यों लगाया, इस रेड डॉट का क्या कारण था और इस रेड डॉट का क्या कारण था। अगर इस रेड डॉट का रीजन के साथ अब लगाएंगे कि क्यों हमने अप्लाई किया है, तो आपको बहुत ही फायदा करेगा। तो आपको अभी जो है उस चीज को याद करना है, अभी उस चीज को समझना है। बाद में आप प्रोटोकॉल लगा लेंगे चलेगा, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए पहला पॉइंट क्यों लगाना था, क्या हो रहा था, उसमें चिपचिपा चीज जमा हो रहा था, कुछ उसके अंदर जो हमारे आर्टरीज, जो हमारा पाइप है, अगर इस पाइप के माध्यम से, सपोज ये पाइप है, अंदर में ये पाइप है और पाइप से ब्लड सर्कुलेशन जाता है, फ्लो होता है, और वहां पे अंदर में कुछ कोलेस्ट्रॉल या कुछ भी जमा जब होने लगेगा, तो वही ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है, उसी से हमारा प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये ह्यूमिडिटी पॉइंट क्या करता है, उस जमावट को वहां से हटाने का, जमने नहीं देता है, वहां पे जमने नहीं देता है, किसी भी चीज को वहां पे जमाव नहीं हो सकता है। और जो हमारा ऊपर का जो ग्रीन पार्ट, इस ग्रीन पॉइंट का विजन अलग था, बट इस ग्रीन पॉइंट का जो विजन है
उसको निकालने का काम करता है, जो पहले से जमा हुआ है। एक काम किया क्या कि जो जमा हुआ है जो जम रहा है उसको जमने नहीं देगा, और जो दूसरा पॉइंट है जो जमा हुआ है उसको निकालने का काम करेगा। ये विंड पॉइंट होता है, विंड बढ़ाना, इसको मतलब समझे मूवमेंट देना उस पॉइंट्स में, तो ये निकालने का काम करेगा। और ये जो ये पॉइंट हमने लिया, तीसरा पॉइंट, ये क्या लिया कि हमारे बहुत बार क्या होता है कि हमारे आर्टरी में कॉन्ट्रैक्शन आने लगता है, तो उस कॉन्ट्रैक्शन को घटाने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन जो हमारा हो रहा है उसको रोकने के लिए इस पॉइंट को ड्राइनेस एनर्जी एक्चुअली में बढ़ता, कॉन्ट्रैक्शन हमारा ड्राइनेस एनर्जी है, तो हम लोग उस ड्राइनेस एनर्जी को कम करने के लिए यहाँ पे कलर लगाते हैं। और ये जो पॉइंट है हीट पॉइंट, ये एक्सपांशन का पॉइंट है। मतलब कोई भी चीज में जब एक्सपांशन लाना होता है, बढ़ाना होता है, जैसे पाइप जो है वो सिकुड़ गई है प्रॉब्लम के कारण, तो उसको फैलाना है, तो हम क्या देखते हैं, अब आप किसी भी चीज को, कोई कड़ा चीज है उसको गलाना होता है या उसको फैलाना होता है, तो हम क्या करते हैं, आग लगाते हैं उसमें, आग से क्या होगा, वो फैलेगा। तो ये फायर पॉइंट है, तो फायर से क्या होगा, वो जो है कॉन्ट्रैक्शन, वो फैलाव होगा। और ये ब्रेन का ह्यूमिडिटी पॉइंट है। एक्चुअली में जो 6 की करते हैं उनको पता होगा कि हमें जब जो भी ट्रीटमेंट करते हैं हम ब्रेन को बताते हैं कि हमने आपके बॉडी में ट्रीटमेंट किया, तो ये इन्फॉर्मेशन है, जनरल इन्फॉर्मेशन, कि हमने ह्यूमिडिटी सिडेशन का, हार्ट के ह्यूमिडिटी सिडेशन का काम किया है। तो यहाँ पे 5 पॉइंट लगा सकते हैं ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम में। लेकिन ब्लड प्रेशर किसी का हाई हो गया अचानक से, बहुत ज्यादा हो गया है ना, 100 नीचे वाला हो गया, डिस्टोलिक हमारा 100 हो गया और सिस्टोलिक प्रेशर हमारा 200 हो गया, 180 हो गया, तो उस कंडीशन में यदि आपके पास ग्रीन कलर और येलो कलर, अगर आपके ब्लू कलर, जनरल ब्लू कलर जो आपके घर में इजी वे में अवेलेबल हो जाता है, स्केच पेन या फिर पेन भी अगर अवेलेबल है, तो आप इस पॉइंट पे आप ये देख सकते हैं, ये ब्लू कलर हमने यहाँ पे लगाया, ये ब्लू कलर का एक बिंदी जैसा लगा लेना है यहाँ पे, है ना, बिंदी जैसा यहाँ पे लगा लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नियंत्रण में रहेगा, ब्लड प्रेशर जो हमारा बढ़ गया है वो कंट्रोल में रहेगा। और इसके साथ साथ, इस पॉइंट के साथ साथ हमें एक इस पॉइंट पे, यहाँ पे भी ब्लू कलर लगा लेना चाहिए, इस पॉइंट पे यहाँ पे। हाँ हेलो, हाँ जी सर आपकी वीडियो आ रही है लेकिन हैंड नहीं दिख रही है। हैंड नहीं दिख रही है, अभी दिख रहा है? हाँ, अभी सर पूरी नहीं दिख रही है, बस थोड़ी बहुत आ रही है। ओके, अभी दिख रहा है ना हाथ, अभी दिख रहा है ना? हाँ हाँ ठीक है सर, हाँ अब दिख रहा है। ओके, तो ये ब्लू कलर का, रिपीट कीजिए ना सर। हाँ, ये यहाँ पे दोनों पैर के बीच में, एक्चुअली में ये जो पॉइंट होता है वो कोल्डनेस चक्रा का होता है। ये जो पॉइंट है वो कोल्डनेस चक्रा का होता है। एक मिनट दिखा रहे हैं ना, बना के दिखा, ये पॉइंट यहाँ पे ब्लू कलर अच्छे से मार्क कर लेना है। और एक थंब पे, जो हमारा थंब है, थंब का जो हमारा फर्स्ट ज्वाइंट है, फर्स्ट ज्वाइंट और नेल के बीच का जो पोर्शन होता है, बीच का जो पोर्शन है, उस पॉइंट्स पे हम ब्लू कलर लगाते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छा काम करता है। वहां से भी हम अपने प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। ये क्या कंट्रोलिंग करने का पॉइंट है, जो मैंने इससे पहले बताया था वो पॉइंट क्या था, ठीक करने का पॉइंट था, बट ये जो पॉइंट है वो कंट्रोल करने का पॉइंट आएगा, इससे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा।